हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आजकल की सुबह की शुरुआत होती है सबसे पहले बच्चों का लंच लगाने से। तो किचन में आ गई थी और थोड़ा सा ही आटा लगाया था बस नंदिनी के लिए, क्योंकि बाद में देखती हूँ क्या नाश्ता है। तो पराठा सेक दिया है और रात बैगन का भुर्ता बनाया था, नंदिनी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस नंदिनी को वही ले जाना है। मैंने कहा था सब्ज़ी कुछ बना दूँगी सुबह, लेकिन नहीं मम्मी वही रखे ना, तो उसी को फिर मैंने थोड़ा गर्म करके रख दिया था। वैसे आजकल मौसम ठंडा है, सब्जियाँ इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। तो पराठा सेक दिए हैं और ठंडे होने के लिए रख दिए। अभी लंच नहीं लगाया है। उसके बाद आ गई थी नंदिनी की चोटी करने के लिए, और बादल बहुत तेज़ हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इतनी तेज़ बारिश होने वाली है। तो नंदिनी कह रही थी मम्मी थोड़ा जल्दी कर दो, अगर स्कूल पहुंच गई उसके बाद बारिश होती है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, रास्ते में होगी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। मैं उससे मना कर रही, बेटा मत जा, तो स्कूल तक नहीं पहुँचेगी और बारिश आ जाए, क्योंकि बहुत तेज़ बादल आए हुए हैं, बिल्कुल काले काले बादल आ गए हैं। अंधेरा इतना हो जाता है आजकल की, लाइट के बिना तो काम ही नहीं चलता है। छोटियाँ कर दी थी और उसके बाद आ गई थी लंच लगाने के लिए। तो लंच लगा कर दे दूँगी नंदिनी का। अब भी उससे मना करती जा रही थी बेटा नहीं जाओ, पर वो नहीं मान रही थी। नहीं मम्मी मुझे जाना है, क्योंकि कुछ काफ़ियाँ चेक होनी है, इसलिए। तो मैं यही भी समझा रही थी बेटा जब बारिश ही होगी तो बच्चे नहीं आ सकते हैं, बाहर से भी बच्चे आते हैं, आसपास के एरिया से, भौजीपुरा है, दोहना है, यहाँ से भी बच्चे आते हैं। तो गर्ल्स वाला ही स्कूल है। तो मैं कह रही थी नहीं आएंगी, पर वो नहीं मानी और चली गई थी। और हुआ क्या था, फ्रेंड की यहाँ तक पहुँची थी तो बारिश इतनी तेज़ आ गई, बहुत तेज़ बारिश आ गई। और गलियों का तो इतना हाल ख़राब हो जाता है सड़कों का कि पानी इतना ज़्यादा भर जाता है कि निकलना भी मुश्किल हो जाता है। तो फिर इसको फ्रेंड के यहाँ ही रुकना पड़ गया था। फ़ोन कर दिया था इसने मम्मी कि मैं नहीं जा पाई हूँ, यहीं रुक गई हूँ। क्योंकि मैंने फिर बोली मम्मी कि भैया को लेने भेज दो, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा थी कि सड़क पे बहुत ज़्यादा पानी था। तो फिर मैंने कहा बेटा थोड़ी देर रुक जाओ, बारिश रुकती है तभी फिर मैं तुम्हें बुला लूँगी। साइकिल लेकर गई थी तो साइकिल हो जाता फ्रेंड के यहाँ खड़ी कर दूँगी और वहाँ से ऑटो से चली जाऊँगी बारिश के मौसम में, लेकिन फिर नहीं जा पाई। और देखिए फ्रेंड्स, वो निकली थी और उसके बाद तुरंत बारिश शुरू हो गई, बहुत तेज़ बारिश होने लगी थी। तो पता नहीं क्यों स्कूल के टाइम में ही सुबह बारिश होती है, तो स्कूल भी बच्चे नहीं पहुँच पाते हैं। और आजकल पेड़ पौधे तो बहुत हरे हो रहे हैं। बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, लाइट खोल रखी है इसलिए परछाई दिख रही पेड़ों की, क्योंकि बाहर भी आई तो देखें अंधेरा सा ही लग रहा था, जबकि यहाँ पे जाल खुला हुआ तब ये हालत थी। और कपड़े आजकल पड़े ही रहते हैं, सूखते ही नहीं हैं, बिल्कुल नहीं सूख रहे हैं। सूख जाते हैं तब भी गीले गीले से ही लगते रहते हैं, तो कभी इधर कभी उधर डालने पड़ते हैं। बस गर्मियों में इतनी ही आराम रहती है मुझे कि कपड़े सूख जाते हैं, टाइम से तय करके उनको लगा दो। देखिए फ्रेंड्स, बारिश शुरू हो चुकी है और बारिश शुरू होते ही सड़क पे सबसे पहले पानी भर जाता है, बहुत ज़्यादा है। तब फ्रेश बहुत तेज़ बारिश हुई थी, मूसलाधार बारिश हुई थी। 15 दिन होने आ गए हैं, बारिश बिल्कुल भी नहीं रुक रही है, लगातार बारिश हो रही है। दिन में कितनी बार जा नहीं पाई है, कभी रास्ते बरसता में है, ट्रेन कभी के रुकता यहाँ है। रुक गई हैं। तो पूरे दिन बस ऐसे ही झड़ी लगी रहती है, और धूप भी काफ़ी दिनों से अब की नहीं निकली है। और इतना पानी भरता है, अभी तो बहुत कम पानी है, तो तेज़ बारिश हो जाएगी तो बहुत पानी भर जाता है। पर जिसको ज़रूरत होती है उसको तो फिर जाना ही पड़ता है इसी पानी से निकल कर। और फिर उसके बाद मैं अपने काम में लग गई थी। नंदिनी के पापा आज बाहर लेटे थे, क्योंकि उन्हें कूलर में ठंड लगती है। तो मैंने पूछा भी था बाहर क्यों लेट रहे हैं आप कूलर में, तो बोले कि ठंड लगती है मुझे। दूसरे दिन बताया, नहीं तो फिर कूलर नहीं चलाते। आजकल कूलर की ज़रूरत भी नहीं लग रही, इतना मौसम ठंडा हो गया, क्योंकि खिड़कियाँ इतनी ज़्यादा है, हवा बहुत आती रहती है। और मम्मी को भी ठंड लग रही थी, पर मम्मी ने भी नहीं कहा कि कूलर मत चलाओ। तो नंदिनी के पापा तो आज बाहर लेटे थे। सारा कुछ समेट दिया है मैंने, क्योंकि इस रात को कितना भी समेट के लेटो फिर भी बहुत फैलाव हो जाता है सुबह। तो आजकल धूल बहुत कम आ रही है, क्योंकि बारिश के चक्कर में धूल बिल्कुल है ही नहीं। तो बस इसकी बेड की किनारी थी, साफ़ कर दी, बहुत ज़्यादा गंदी नहीं हो रही थी। और सारे बिस्तर, चादर ओढ़ने की, तकिया वगैरह सब इस तरह से लगती है ना कि पानी गीली गीली सी हो रही हूँ, क्योंकि 15 दिन हो गए, बहुत नमी हो गई है हर जगह। और अभी तक पोछा लगाने के बाद तुरंत फर्श सूख जाता था, लेकिन अब क्या होता है, गीला गीला सा ही रहता, लगा रहता है, ऐसा लगा कि पानी पड़ा हो जगह जगह। और उसके बाद फिर मैंने सारे घर में डस्टिंग कर दी थी, फिर लगाने लगी थी झाड़ू। तो इस वाले फोल्डिंग को अंदर ही डाल लेते हैं। आज इसको खड़ा कर दिया है, अभी बाद में डालूंगी, क्योंकि पोछा लगाने झाड़ू लगाने में थोड़ी दिक्कत होती है। मैंने कि जब सारी क्लीनिंग करने के बाद फिर इसको बाहर डाल दिया था। इसके बिना पता नहीं क्यों गुजारा नहीं होता है। इस पर आराम से बैठ जाओ, सब्ज़ी वगैरह काट लो, कोई भी काम कर लो, खाना पीना आराम से हो जाता है। इस वाले फोल्डिंग में नहीं बनता है, और इसीलिए फिर उसको डाल रखा। उस पर कुछ डालती भी नहीं हूँ, बिछाती भी नहीं हूँ कि गद्दा वगैरह डाल दूँ।
फिर वही परेशानी होगी और उस पर बैठ खाना पीना सब खा लिया जाता है, क्योंकि नीचे फिर बनता नहीं है, क्योंकि हवा नहीं लगती ज़्यादा। और यहाँ पर रख दिया है मैंने सूजी भुनने के लिए। सारा काम करने के बाद आ गई थी मैं नहा के, कपड़े भी धुल गए थे मेरे, पर फैलाया नहीं है अभी, आप लोगों को पता है। फिर इधर का काम बहुत जल्दी रहती है मुझे, इसलिए तो यहाँ पर सूजी भून रही थी। थोड़ी सी सूजी इसलिए भून रही हूँ क्योंकि मुझे बनाना है इसका हलवा भगवान जी के लिए। उपमा बना दिया था पहले ही मैंने, क्योंकि सबको जाने की जल्दी हो रही थी, तो मैं अपने काम समय के हिसाब से कर लेती हूँ। मुझे जल्दी लगता है पहले वो कर लेती हूँ। सत्तू का भोग पहले ही भगवान जी को लगा दिया था, और उसके बाद यहाँ पर बनाया बस इतना सा ही, थोड़ा सा ही हलवा बनाया कि मीठा तो हम लोग खा ही नहीं सकते। अच्छा तो लगता है पर खा नहीं सकते हैं। हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करते हैं खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका आप चैनल में। हो रहा मॉर्निंग का समय, तो नाश्ता बन चुका था, उपमा बना था, और यहाँ पर ठाकुर जी के लिए हलवा ठंडा होने के लिए रख दिया है, क्योंकि एकदम से गरम गरम का भोग मिला था। उपमा बन गया था तो मैं अपने लिए गरम कर रही हूँ। नाश्ता करके थे अक्षत भी, और अक्षत को पापा भी जाने की तैयारी में है, लेकिन बारिश नहीं रुक रही है। बारिश बहुत तेज हो रही अब भी। अभी बारिश हो रही। मम्मी राम राम बोलो, सबके पास राम राम करता। मम्मी का मन नहीं लग रहा है आजकल है। मम्मी को याद आने लगे अपने पोते की। फिर ना आया होता ही गर्मी लगने लगे, और फिर अपन करें तो बैठ नहीं होते ही बंद करते पर बैठा चांद एक दिन माता से बोला, सिलवा दो माँ मुझे मोटा एक झिंगोला। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, और इसके बाद भूल रहे हैं। तो नंदिनी को नानी सुना रही हैं पोयम, जो बहुत टाइम पहले हिंदी की बुक में थी ना मम्मी। हाँ, ये दूसरे तीसरे की फर्स्ट सेकंड क्लास की है ना, अब नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, आज कढ़ी बनाने जा रही हूँ। तो यूपी में कढ़ी सब लोग बहुत, दाल चावल या कढ़ी चावल बहुत मन से खाए जाते हैं, इसलिए आज फिर कढ़ी बना रही हूँ। कढ़ी एक ऐसी चीज़ है बच्चे भी बहुत मन से खा लेते हैं। तो पकौड़ी मैं बनाऊंगी, कढ़ी मम्मी के हाथ से बनवाऊंगी। फ्रेंड्स, पकौड़ी मैं बना रही हूँ, कढ़ी मम्मी से बनवाऊंगी। तो किस किस को मम्मी के हाथ का खाना पसंद है कमेंट में बताना, क्योंकि सबको ही मम्मी के हाथ का खाना पसंद होता है, चाहे अपने आप से कितना भी अच्छा बना लो। तो फ्रेंड्स, पकौड़ियाँ मैंने बना दी थी और घोल मम्मी बना रही हैं। तो मम्मी से ही छौंक लगवाऊंगी जैसे मम्मी कढ़ी बनाती हैं, क्योंकि मम्मी के हाथ की कढ़ी बहुत अच्छी लगती है। और पकौड़ी मैंने इसलिए बना दी थी क्योंकि मम्मी से काम कराना अच्छा लगा। वैसे भी मेरी मम्मी अब घर पे भी काम नहीं करती हैं, भाभी ही सारा काम करती हैं, और हमारी दीदी की लड़की है वो सब मिलके करते हैं। तो मम्मी को हमारे ज़्यादा काम अब करना ही नहीं पड़ता है, वरना पहले मेरी मम्मी बहुत काम करती थी। आप लोगों को तो मालूम है कि कितनी बड़ी फैमिली थी, हम कितनी बहनें थे, तो मम्मी मेरी सारा काम अकेले कर लेती थी। लेकिन अब मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, तो फिर इसीलिए फिर मैंने पकौड़ी बना दी थी कि मम्मी चलो पकौड़ी मैं बनाती हूँ, छौंक आप लगवा देना। तो बहुत मन कर रहा था मम्मी के हाथ से खाने के लिए, इसीलिए फिर मम्मी से मैंने कहा, तो मैंने कहा ला मम्मी फेंट मैं देती हूँ, मिला मैं देती हूँ दही और बेसन को, आप केवल छौंक लगा देना। तो यहाँ पर मम्मी साबुत मिर्च भून रही हैं, क्योंकि हम लोगों को साबुत मिर्च बहुत ज़्यादा पसंद है, कढ़ी के साथ हो, दाल के साथ हो। और डाल देते हैं पर बच्चे निकाल देते हैं, इसलिए फिर भून के रख लेते हैं, ऊपर से डाल लेते हैं खाते समय।
या फिर तोड़ तोड़ के खाते रहते हैं। तो इसका बहुत अच्छा स्वाद लगता है। कढ़ाई में तेल गरम हो गया था, पकौड़ी बनाई थी, उसी में तेल बच गया था तो जीरा डाल दिया यहाँ पर। और मम्मी सादा ही बनाते हैं, हम लोग प्याज लहसुन तो बिल्कुल भी नहीं डालते हैं। बहुत सी जगह लोग प्याज लहसुन की पसंद करते हैं, पर हमारे यहाँ सादा ही बनती है। एक बार मैंने प्याज की बनाई थी तो फिर हमारे यहाँ किसी को पसंद नहीं आई थी, इसलिए फिर मैं कभी कभी फ्राई तो कर लेती हूँ। बची हुई कड़ी होती है, जैसे दोपहर में बनाई, शाम को बच गई तो उसको प्याज से फ्राई कर लेती हूँ, लेकिन डायरेक्ट कभी प्याज में नहीं बनाई है, एक बार बनाई थी बस। और यहाँ पर मम्मी ने डाल दिया था जीरा, हींग, हल्दी और मिर्च। उसके बाद जो घोल बना के रखा है दही बेसन का, पानी मिला दिया था, वो डाल दिया है। तो जितना पानी चाहिए होगा उतना पानी डाल देंगे। अभी तो पानी कम था क्योंकि बेसन बहुत ज़्यादा फूलता है और कड़ी जब पकती है तो काफ़ी देर तक पकती है, इसलिए पानी अभी इसमें और डालेंगे। और पकौड़ियाँ पड़ती हैं तो वो भी पानी सोख लेती हैं। तो बस इसको ऐसे ही लगातार चलाते हुए पकाना है। मैं भी लगातार ही चलाती रहती हूँ और नमक बाद में डालती हूँ। अगर नमक पहले डालो तो फट जाती है कड़ी, और अगर चलाना छोड़ दो तब भी कड़ी फट जाती है। तो जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता तब तक लगातार कड़ी को चलाते ही रहना होता है। तो और दही आजकल बिल्कुल खट्टा नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा कुछ खट्टा करने के लिए डालेंगे, वरना दही कड़ी जब तक खट्टी नहीं हो तब तक अच्छी नहीं लगती है। कड़ी छक दी थी मम्मी ने, काफ़ी देर पकती रही थी। नंदिनी के पापा आ गए हैं, थोड़ा फ़ोन आ गया था उनका कि खाना तैयार हो गया हो तो मैं आ जाऊं। तो जल्दी बहुत जल्दी हम लोगों ने किया है। कढ़ी बन गई थी, चावल भी बन गए थे, फिर फटाफट से रोटियां सेक दी हैं। तो फ्रेंड्स लगा दिए थाली। आप लोग भी आ जाइए मेरी मम्मी के हाथों की कड़ी खाने के लिए। तो फ्रेंड्स सारा काम हो चुका है, दोपहर का 3 बज गए हैं, बर्तन भी धुल गए, किचन भी क्लीन हो गया। आप थोड़ी देर करेंगे रेस्ट, क्योंकि सुबह से उठने के बाद फिर टाइम नहीं मिलता, अभी मिलेगा। इसमें क्या है मम्मी? ब्लाउज सेजल का। तो ये ब्लाउज सिला है, दिखाओ, खोल के दिखाओ मम्मी। तो ये ब्लाउज सिला है मेरी दीदी ने, सितारगंज वाली, जो उत्तराखंड में है। सुंदर आस्तीन की डिज़ाइन बनाई है। तो उनका बेटा आया हुआ था, वो लेकर आया है। और ये ब्लाउज मम्मी अपने साथ ले जाएंगी। भाभी का है ना मम्मी? हाँ, भाभी का है हमारी। तो हमारी दीदी बहुत अच्छे ब्लाउज सिलती हैं, बहुत अच्छे डिज़ाइन। मैं भी सिल लेती हूँ, लेकिन वो बहुत टाइम से सिल रही हैं तो उनके हाथ में ज़्यादा सफाई है। और नेहा भी सिल लेती है, वो भी मेरे कई ब्लाउज सिल चुकी है। बरखा सिल लेती हैं। और बड़ी दीदी हमारी बुनाई बहुत अच्छी करती हैं, स्वेटर बहुत अच्छे बनाती हैं वो, और बैग वगैरह बहुत अच्छे बनाती हैं वो, पर ब्लाउज नहीं सिलती हैं वो। ये देखो, इनको बहुत ठंड लग रही है, ठंड भी लगती है। कूलर में सबसे आगे भी लेटेगी। अब चादर ओढ़ के सो गई है। कूलर तो नहीं चलाया है क्योंकि हवा देखिए आप फ्रेंड्स कितनी तेज़ आ रही है। पर्दा से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हवा कितनी तेज़ चल रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है। मम्मी तो कह रही है पंखा बंद कर दो, है ना मम्मी? मम्मी को मेरी ठंड लगती है, कहती है पंखा बंद कर दो, तुम्हारे यहाँ हवा बहुत अच्छी आती है। आज इस कमरे में हवा आ रही है ना। नानी कहती पंखा बंद कर दो, ठंड लग रही है। अब कई दिन से कूलर में ठंड लग रही है, लेकिन कह नहीं रही है मेरी मम्मी बात सीधी है, कहती कुछ भी नहीं है। आज पता चली कि इनको रात में ठंड लगती है। आज जो लड़की स्कूल गई थी है, मना कर रही थी मैं इससे नहीं जाओ, पर गई। और आधी रास्ते पहुंची तभी बारिश आ गई। बच्चों को फ्रेंड के घर पर थी, उसके साथ में जाती, सब साइकिल से मिलके जाती हैं। तो फिर वहीं पर रुक गई और इतनी तेज़ बारिश आई कि आपको सुबह मैंने दिखाया था कि पूरी सड़क भर गई थी। तो ऐसे पानी में तो फिर मैंने मना कर दिया, अभी मत आओ, बाद में आना। फ्रेंड के यहाँ रुक गई थी, बारिश रुकी है तब आई है। वो थोड़ी देर मैं भी लेटूंगी। नहीं मम्मी, मुझे नहीं पता था, तो मुझे नहीं पता था, मुझे केवल बीबू की पता थी, बीबू आएगा। ये मैं पहन लेती हूँ, घर पे पहन लेती हूँ, गर्मियों के मारे नहीं पहन।